आज है खाएंगे ना भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर क्लास 10th के लिए नियंत्रण एवं संयम। दो टिपल है, लाइन अलग कला नहीं है। अरे यार बड़ा परेशानी है। नियंत्रण एवं संयम के बारे में कौन चैप्टर? नियंत्रण एवं संयम। नियंत्रण एवं संयम। तो हम लोग सबसे पहले तंत्रिका के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? इसमें हम लोग तंत्रिका के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? हाँ, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ा शरीर में कौन सा कोशिका होता है? तंत्रिका का। नहीं, पूरे शरीर में पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ठीक ना? कोशिका तो कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं। गर्दन की हड्डी ना, कोशिका उसी पूरा शरीर में कोशिका कोशिका कोशिका। 10 लाख कोशिका मरते, 10 लाख जन्म भी ले लेते शरीर में। ठीक ना? कोशिका सबसे ज्यादा सेल जगह इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक ना? सबसे ज्यादा कहते हैं शरीर में के सेल। यदि किसी के सेल सबसे ज्यादा, ब्रेन में सेल के निर्माण सबसे कम हो जाए, लीवर में सबसे ज्यादा बड़ा से बड़ा घाव भी होता हो लीवर के अंदर तो ठीक हो जाए तुरंत वहाँ पे निर्माण हो। ठीक ना? लेकिन और सब जगह ब्रेन में न निर्माण हो वहाँ पे। तो तंत्रिका कोशिका ये विशेष कोशिका जो सजीव में अलग अलग अनुक्रिया करती है। हर शरीर में क्या करती है? अलग अलग अनुक्रिया करती है। ठीक ना? तो इसका अलग अलग अनुक्रिया होता है सब जगह। इसका क्या होता है? सब जगह अलग अलग इसका अनुक्रिया होता है। तो सबसे पहले कहाँ पे होती है? ये विशिष्ट कोशिका जो सजीव में क्या, किसमें? ये विशिष्ट कोशिका है। विशिष्ट कोशिका है। कोशिका है जो अविनाश को ला ले आज इन्होंने सजीवों में अलग अलग हमने हमरा भरे ना याद शॉर्ट में रख लिए या नहलिए या उन्हें फेंक दिली कपड़ा रख शुरू से। अब फेंक दिली जब फेंक लिए तो बात दिक्कत की बात हो गई। अब मिलते ही ना, अब हेते नहीं शॉर्ट में सीमे ना है हम रात में मन कल कि हम लगा ले जी समझ ले। तो फिर कि में कि मन में हो कि हम कभी रहे थे बीने लगा सीम पाकिटों में ना है तो पाकिटों में 100 रुपया रख लेते हैं बस। ना तो दिक्कत सब दे देंगे। ये विशिष्ट कोशिका जो ना मिल दो भारी बाहर घर में गिरल हो तो घर से बाहर तो सब बढ़ा के जमा हो गए खोजबो जाके नाम भी कर देना सिंह छोड़ के नंबर से नंबर वे विशिष्ट कोशिका वे विशिष्ट कोशिका जो सजीवों में क्या करते हैं? अलग अलग अनुक्रिया करते। बेकार सुबह सुबह रहा ले लिया अलग अलग मिल ही जाते कहीं ना कहीं होते अलग अलग रुपेश इसको ट्यूशन जाए रे। अलग अलग क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका करते हैं। अलग अलग जो अनुक्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जो अलग अलग क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से तंत्रिका कोशिका क्या है पूछेगा तो लिख सकते हैं। या तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं या तंत्रिका कोशिका का परिभाषा देना दिखा दे तो वे विशिष्ट कोशिका जो सजीव में अलग अलग अनुक्रिया करते हैं उसे हम क्या करते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जैसे प्रकाश का ऊर्जा हो। बेग हटाओ आगे रखेंगे। बेग लाद भारी लाद
हाँ Đấy, cái này thì cái này thì hai chục cái này, cái này rồi rồi. इधर है ना ये भैया हम जब पूछे तो वो है अरे यार ना पूछो जो ये है वो चलते तो हम इस तरह से तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? आप समझते कि झड़प। समझ आ? जैसे जैसे प्रकाश में उष्मा, ठंडा, दाब के प्रति विभिन्न जीवों में अलग अलग अनुक्रिया होती है। प्रकाश की, उष्मा का, ठंड का, दाब का, सभी का प्रति प्रति विभिन्न जीवों में क्या होता है? अलग अलग इसका क्या होता है? अनुक्रिया होता है। झगड़ा पहले समझ। अब तंत्रिका प्रणाली शरीर के विभिन्न अंगों में, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनमें, शरीर के विभिन्न अंगों में क्या किया जाता है इसका? तब तंत्रिका प्रणाली के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? तंत्रिका प्रणाली के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका प्रणाली। जब तंत्रिका प्रणाली की बात हो रही है तो तंत्रिका प्रणाली में तंत्रिका प्रणाली के बारे में हम समझेंगे। तो तंत्रिका प्रणाली शरीर के विभिन्न अंगों में सामान्य क्रिया में नियंत्रण तथा क्या करता है? समन्वय कराता है। बाह्य वातावरण के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया करती है। यानी तंत्रिका प्रणाली कहते कथी के नया सुन के बोल सके तो हाँ जो कहाँ जहाँ से किताब के ले अपना 50 रुपया लेके जाते बीवीडी वाला सा और वहाँ से मॉडल पेपर ले लेते हैं। ऊपर का वाला पेज पहला पेज फाड़ के ले जाता है और दे देते। तंत्रिका प्रणाली में शरीर के मॉडल पेपर से भी बहुत टका तो जैसे मॉडल पे बिहार बोर्ड बोला है उसी तरह मॉडल पेपर ले शरीर के विभिन्न अंगों में। किस अंग में? शरीर के विभिन्न अंगों में शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करती है? अंगों की सामान्य क्रियाओं को। किसका? अंगों की सामान्य क्रियाओं का। अरे आधा दिमाग सीने पर चल गया। सामान्य क्रियाओं नियंत्रण में तथा क्या करता है? सम्मेलन करती है। क्या करता है? सम्मेलन करती है। तथा बाह्य वातावरण, जो बाहरी वातावरण होता है उसके साथ क्या करता है? बाह्य वातावरण के साथ प्रतिक्रिया भी करती है। बाह्य वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करती है। किसके साथ? बाह्य वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करती है। प्रतिक्रिया करती है। तो हम लोग ने जाना इस तरह से क्या किया गया? बाह्य वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है। हम लोग यहाँ से समझ सकते जिन अंग तंत्र के तंत्रिका प्रणाली शरीर के विभिन्न अंगों की सामान्य क्रियाओं में क्या किया जाता है? तंत्रिका प्रणाली शरीर के विभिन्न अंगों के सामान्य क्रियाओं में नियंत्रण और संवेदन करती है। क्या करती है? नियंत्रण और संवेदन करती है तथा बाह्य वातावरण के साथ क्या करती है? प्रतिक्रिया भी करती है। उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका प्रणाली कहते हैं। जब तंत्रिका प्रणाली कहते हैं तो हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी हार्मोन तंत्र। अंतःस्रावी हार्मोन तंत्र लुच की बात है। जिन अंग तंत्र द्वारा भिन्न भिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण संवेदन का कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी या हार्मोन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन तंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र? हार्मोन तंत्र कहते हैं। तो करण कुमार बताते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप बताइएगा। भाग जाने की बात है। कल ले पढ़े ले तो मतलब महाधमनी महाशिरा दो चीज हुई ना। महाधमनी किस कलर की महाशिरा? वो तो कलर के हो लाल कलर के। किस तरफ से शरीर में 4 गो आती है ना बेसम। हाँ। चारों के नाम बता। चारों के नाम। बताता है रानी कुमारी
केकरो याद का कथी नाम है? नंदिनी कुमारी। तो तांत्रिका प्रणाली के बारे में सबसे पहली बात देख, चार हृदय में कितना विषम होते हैं? चार। मिल गया? बहुत ही वाह वाह गोलू, गोलू का इतना मारे सामने पका हम बहुत खोज के दिलाइयो गोलू। देखो तांत्रिका प्रणाली में कितने भाग होते हैं? चार। कितने जाते? सॉरी, तंत्रिका प्रणाली के बाद हमका मनुष्य में कितना चेम्बर होते हैं? चार गो चेम्बर। कितना चेम्बर याद रख? चार गो चेम्बर, ठीक ना? दायां लीद, बायां लीद, दायां निलय, बायां निलय, यही चार गो चेम्बर में पूरा प्रणाली, किडनी से लेकर हर चीज जो इतना खाना के पाचन लेकर गुर्दा फेफड़ा लेकर जितना सब है, किडनी, दायां लीद, नीला लीद, दायां लीद, बायां लीद, दायां निलय, बायां निलय, अलीद निलय याद रख, उसी से दाया बाया, ठीक ना? अब हम लोग इसके बाद किसके बारे में चलते हैं? अंतःस्रावी या हार्मोन तंत्र। किसी के हार्मोन के कारण ही कोई लंबा बहुत हो जाए, कोई छोटा हो जाए, क्योंकि दाढ़ी ज्यादा आ जाए हार्मोन में के कारण ही, ठीक है? जिस तरह से कमी रहे दाढ़ी न हो तो उसमें हार्मोन की कमी रही, ठीक है? तो इस दाढ़ी की वजह से ही हार्मोन में जगह ज्यादा अथी रही, इस तरह सारा चीज शरीर में है तो हार्मोन के ऊपर ही है। कोई लंबा हो तो उसमें हार्मोन ज्यादा है, इस कारण से लंबा हो। सब चीज उसके माता पिता से जो चीज डीएन मिले, जीन मिले, एक तरह से कुछ सब बताओ आगे, अभी ना अभी तक पढ़ते रहे। हार्मोन के पहले बारे में समझिए, किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। तो हम लोग हार्मोन के बारे में समझते हैं कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन, हाँ चिपक जाए, ठीक ना? आप देखते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि को यही क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्रावी को ही क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन तंत्र। कौन? हार्मोन तंत्र है, हाली वाला जय शांति सरा ने शब्द हो जाता है। हार्मोन तंत्र। कौन तंत्र? अब सी मिल गया, हमारा दिमाग एक ही जगह रहता है। हार्मोन तंत्र, अंतःस्रावी या हार्मोन तंत्र। तो अंतःस्रावी या हार्मोन तंत्र के बारे में पूछे तो जीन अंग तंत्र द्वारा विभिन्न जैविक क्रियाओं का, जीन अंग तंत्र द्वारा, जीन अंग इसके शरीर में जो अंग होता है इसके द्वारा, जीन अंग के तंत्र के द्वारा अंग तंत्र के द्वारा विभिन्न जैविक क्रियाओं का, विभिन्न जैविक क्रियाओं का के नियंत्रण एवं सम्मेलन, के नियंत्रण एवं सम्मेलन सम्मेलन का कार्य होता है। क्या होता है? का कार्य होता है। किसके द्वारा होता है? शरीर अंग तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? अंग तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा कार्य होता है? अंग तंत्र के द्वारा कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अंतःस्रावित ग्रंथि या हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? या हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन के बारे में सबसे पहले समझते थे, परिभाषा हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि या हार्मोन क्या है। आराम से लिख सकते, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तब इसके बाद हम लोग चलते किसके बारे में समझते हैं? इसी के बारे में। अंतःस्रावी उन ग्रंथि को जो अपने हार्मोन से सीधे क्या करता है? रक्त धार में छोड़ती है। कहाँ छोड़ता है? हार्मोन सीधे कहाँ? ब्लड को, रक्त जहाँ जाता है, ब्लड के जाने वाला नली होता है उसमें धार में छोड़ देता है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि से आइए अभी यहाँ पे एक दूसरे से क्या कहता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया। अंतःस्रावी ग्रंथि पहले एक दूसरे को क्या करते हैं? पृथक समझा जाता है, अलग समझा जाता है। पहले अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन का क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि को एक दूसरे से क्या समझा जाता है? अलग। किंतु अब ज्ञात हुआ है, पढ़ने के बाद पता चला है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क का मेलमेंस भाग उनका संबंध स्थापित करता है। यानी पीयूष का जो ग्रंथि में, मस्तिष्क में पीयूष भाग हो, कौन? पीयूष का या पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क। ऐसा बताओ, मस्तिष्क एक मेलमेंस भाग का उनका संबंध क्या करता है? स्थापित करता है। उसे मस्तिष्क का ही अंतःस्रावित का केंद्र होता है, ठीक है ना? जब मस्तिष्क का, अब मस्तिष्क में भी बहुत सारा ग्रंथि हो, ग्रंथि आ गए तो बाई तरफ पुरुष के देखबे दो तरह, दाई तरफ और बाई तरफ महिला के देखबे। बाई तरफ पुरुष के और दाई तरफ की महिला के।
जो इंतस्रावी ग्रंथि पुरुष के बाईं तरफ और महिला के दाईं तरफ। कोई पूछे इंतस्रावी जो ग्रंथि होती है, इंतस्रावी ग्रंथि पुरुष के किस तरफ होती है? ग्रंथि बाईं तरफ। किस तरफ? बाईं तरफ। किस तरफ? पुरुष को बाईं तरफ होती है, महिला को दाईं तरफ होती है। महिला को दाईं तरफ, महिला को दाईं तरफ। समझ आ गई बात के? महिला को दाईं तरफ। जब दाईं तरफ होती है तो इसके बाद हम लोग अब इसके बाद ग्रंथि देखते थे। इस बार बहुत सारा ग्रंथि आवे छे। एक पिनियल ग्रंथि, एक पीयूषिका ग्रंथि, इसके बाद अटूट ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, आग्नेय डिम्ब ग्रंथि और अंड ग्रंथि, इस तरह से आवे छे। ठीक ना? ये सब ग्रंथि होले। कौन होले? ग्रंथि होले। तो लोग हम इंतरराष्ट्रीय कतो बोले हार्मोन तंत्र के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है? हार्मोन तंत्र जिन अंग तंत्र और विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं, क्या कहते हैं? इंतस्रावी या हार्मोन तंत्र कहते हैं। इंतस्रावी ग्रंथि पुरुष के बाईं तरफ होता है और महिला को दाईं तरफ होता है। इसमें क्या करता है? सीधे रक्त को, इसका संबंध को दर्शाता है। क्या करता है? एक दूसरे उन ग्रंथियों को एक हार्मोन सीधे रक्तधार में छोड़ देता है। इसके बाद हम लोग किसके बारे में जानते हैं? पादप हार्मोन के बारे में। किसके हार्मोन के बारे में? पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन के बारे में जानते हैं। तो पादप हार्मोन के बारे में जानते हैं हम लोग। किसके बारे में? पादप हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? पादप हार्मोन। आ गया पादप हार्मोन से हम क्या करते हैं? पादप हार्मोन को हम जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन को हम क्या कर सकते हैं? फाइटो हार्मोन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? फाइटो हार्मोन। क्या? फाइटो हार्मोन भी कह सकते हैं। फाइटो हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। क्या? फाइटो हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। फाइटो हार्मोन। तो हम लोग फाइटो हार्मोन भी कह सकते हैं। तो पादप हार्मोन का पादप में नियंत्रण संवेदन का कार्य किसके द्वारा होता है? रासायनिक पदार्थ द्वारा निष्पादित होता है। किसके द्वारा? रासायनिक क्रिया द्वारा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? निष्पादित होता है, जिन्हें हम पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। अब बताते हैं यहाँ पर इसका परिभाषा कोई कहते लिखे। पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन की परिभाषा लिखे या पादप हार्मोन के बारे में लिखे। तो हम कोई क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि पादप हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं जीन अंग तंत्र। क्या पे लिखेंगे? पादप हार्मोन में पादपो हार्मोन, पादपों में नियंत्रण। किस में नियंत्रण? पादपों में नियंत्रण। ये नियंत्रण क्या किया जाता है? एवं संयमन किया जाता है। क्या किया जाता है? एवं संयमन किया जाता है। एवं संयमन का कार्य। क्या? संयमन का कार्य। कौन? किसका कार्य? संयमन का कार्य। किस विधि द्वारा? रासायनिक के द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक के, यानी पादपों में नियंत्रण में संयमन कार्य रासायनिक। किसके द्वारा? रासायनिक। किसके द्वारा? रासायनिक पदार्थ द्वारा निष्पादित किया जाता है। किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? रासायनिक पदार्थ द्वारा निष्पादित किया जाता है। रासायनिक पदार्थ द्वारा निष्पादित किया जाता है। निष्पादित किया जाता है। रासायनिक पदार्थ द्वारा निष्पादित होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। जिन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन कहते हैं। तो पादप हार्मोन कहते हैं। तो अब हम लोग फाइटो, अब कोई पूछे कि फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो उसका क्या नाम है? पादप हार्मोन का ही फाइटो नाम दूसरा है फाइटो हार्मोन। अब इसके बाद इसमें क्या क्या होता है? अब पादप हार्मोन कहते हैं जिसमें ऑक्सीन आता है। क्या आता है? ऑक्सीन। किसकी चर्चा की गई है इसमें? ऑक्सीन। ऑक्सीन भी एक हार्मोन है। जेबरलिन हार्मोन है। जेबरलिन, ऑक्सीन, जेबरलिन, ऑक्सीन, जेबरलिन। कथी? ऑक्सीन, जेबरलिन। इसके बाद हम किसके बारे में देखेंगे? जेबरलिन के बाद में एक कथी हो? ऑक्सीन, जेबरलिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सारा शरीर में पाई जाए सारा चीज। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बाद कहते हैं एगो एब्सिलिक अम्ल तथा एथिलीन एब्सिक अम्ल।
एब्सिक अम्ल, उसके बाद किसका तथा एथिलीन, क्या एथिलीन, ये सारा चीज क्या हार्मोन है ना, यू अलग तांबा अलग चीज अलग। ऑक्सीन, जेबरलिन, साइटोकाइनिन, एबक्सिलिन, एब्सिक अम्ल तथा एथिलीन, इस तरह से ये सब कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। अब सबसे पहली बात आ गई, तो हम जानते हैं कि रसायन पदार्थ तो जान गए हम लोग। पादप हार्मोन में संकेत अणु होते हैं। पादप हार्मोन में क्या होता है, संकेत अणु होते हैं, और बहुत ही कम परिमाण में इनका उत्पादन पौधा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में इसका किसी पौधे में इसका निर्माण होता है। हार्मोन स्थानीय रूप से लक्षित होता है। हार्मोन क्या होता है, वह स्थानीय रूप से हम क्या समझते हैं पादप में लक्षित होता है। कोशिकाओं में कोशिकीय प्रक्रिया के द्वारा विनिमय करते हैं। कोशिका में क्या करता है, कोशिकीय प्रक्रियाओं को विनिमय कर, जब यह पौधा में दूसरे स्थानों पर पहुंचते तो वहां की कोशिका प्रक्रियाओं को क्या करता है, विनिमय करते, क्या करता है विनिमय। पौधे में जानवरों की तरह भी हार्मोन उत्पादन स्त्रावण के लिए ग्रंथियां नहीं होती। जैसे तरह जानवर के तरह अंदर हार्मोन होता है उसकी वृद्धि के लिए, ग्रंथि के लिए, उस तरह से पौधा में नहीं होता है। पादप हार्मोन निश्चित आकार देने के साथ साथ बीज का विकास, पादप हार्मोन निश्चित आकार देने के साथ क्या करता है, बीज का विकास। और बीज के विकास पुष्पन के समय फूलों में लिंग, जब पुष्पन जब फूलने लगते हैं फूल, उसमें लिंग, पत्तियों और फलों को वार्ध बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सीजन के अभाव में पादप के दाएं असामान्य वृद्धि। एक फुदक में यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा रहे थे, तो हम लोग इस पौधे को देखते हैं, इसमें 2 पौधा दिया गया है। इसमें कितना पौधा दिया गया है, 2 पौधा है। एक में एक क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन के अभाव में छोटा सा दाएं तरफ ये जो पौधा हम लोग देख रहे हैं, कौन सा पौधा, नीचे में जो 2 पौधा देख रहे हैं, कौन सा पौधा, ये नीचे में जो पौधा देख रहे हैं इधर इस साइड में, ये क्या है दाएं में, जो क्या है इसमें अभाव है, किसका कमी है, इसमें अभी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। किसका कमी है, इस पौधे में ऑक्सीजन की कमी के कारण असामान्य वृद्धि हुआ। लेकिन इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये क्या हुआ, देखो लंबा हो गया। ऑक्सीजन इसमें ठीक ठाक है तो ये लंबा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी इस वाला पौधे में तो क्या हो गया, ऑक्सीजन एक हार्मोन हो गया। ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन का नाम है, कहते हैं हार्मोन। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी से पौधा में तो कितना छोटा पौधा हो गया। इस तरह से ही तो इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन के वजह से जिसमें इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है क्या हो गया, लंबा हो गया, क्या हो गया, लंबा हो गया, क्या हो गया, लंबा हो गया। तो इस तरह से अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यह उत्तक जो नीचे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पत्ती के तने विकास प्रमाण अथवा दीर्घाव और यहाँ तक की मृत्यु को प्रभावित करते हैं। हार्मोन के पादप विकास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। हार्मोन जो होता है पादप विकास के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और इनके अभाव में ही क्या होता है, पादप का विकास नामुमकिन है। ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। किसके बारे में, ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में। तो ऑक्सीजन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, ऑक्सीजन हार्मोन का खोज कब किया गया था, 1880 ईस्वी में। कब किया गया था ऑक्सीजन की खोज, 1880 में। कौन किया था, इतना ही जानकारी रखिए, ज्यादा जानकारी दही मट्ठा हो जाएगी। डार्विन ने किया था। किसने किया था, डार्विन ने किया था। ऑक्सीजन का खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। और इसका सबसे अधिक निर्माण वर्दी के सिरों के सिर पर होता था। ऑक्सीजन की खोज बैंड ने चाही में की गई थी। इसका प्रवाह केवल कर्णकलिका में होती थी। अब इसके बाद हम किसके बारे में समझते हैं, अनुवर्तन के बारे में। किसके बारे में, अनुवर्तन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, एक बार जिबरलिन हार्मोन। कौन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं हम लोग, जिबरलिन हार्मोन के बारे में। तो जिबरलिन हार्मोन का खोज किसने किया था, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। कौन, जिबरलिन हार्मोन के बारे में। तो जिबरलिन हार्मोन का खोज 1928 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1928 ईस्वी में किसने किया था। तो जिबरलिन का खोज क्रूसेवा ने की थी। किसका नाम क्या था, क्रूसेवा। क्या नाम था, क्रूसेवा। क्रूसेवा ने की थी। और जबरला फ्यूजिकाई नामक कवक से प्राप्त किया था। ये हार्मोन जिबरलिन हार्मोन कहाँ से प्राप्त किया था, कोई पूछ लेता, कवक से। कवक का नाम क्या है, फ्यूजी का। कहाँ से प्राप्त किया गया था, मुझे कवक कहाँ किसमें पाया गया था, फिर जो खोज किया गया था, फ्यूजी कोरी। कहाँ, फ्यूजी कोराई नामक कवक में। कहाँ, फ्यूजी कोराई नामक कवक में प्राप्त किया गया। तो कौन सा हार्मोन को, जिबरलिन हार्मोन को कब किया गया था, 1928 में। किसने खोजा था, क्रूसेवा ने।
अब इसका काम क्या है जानते हैं? जमीन बौना जाति पौधे तनु की लंबाई में वृद्धि करना। जो बौना पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करना किसका काम होता है? जिबरेलिन हार्मोन का काम होता है। और बीजों को प्रस्तुति को तोड़कर उनमें अनुकूलन करता है। 3 बीज रहित फल के निर्माण में सहायक 500 गुना सहायक हो जाता है। कितना गुना सहायक हो जाता है? 500 गुना सहायक हो जाता है जिबरेलिन हार्मोन। छोटे सा बौना पौधा को ये विकास करने में मदद करता है। इसके बाद हम किस हार्मोन के बारे में जानेंगे? साइटोकाइनिन हार्मोन। किसके बारे में? साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में हम लोग समझते हैं। किसके बारे में? साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। किस हार्मोन के बारे में? साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में जानते हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन कौन सा है? वो दिन यही से लिखला कर रही रानी, ये कलर से ना। हाँ ये से ये वाला से ना, ये से वो दिन अच्छा उगल रहा है। आने अब किस हार्मोन के बारे में जानेंगे हम लोग? तो जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन को देखेंगे हम लोग? साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन को खोज किसने किया? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज 1995 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। किसने किया था? मिलर ने किया था। किसने किया था? मिलर ने किया था। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज किसने किया? मिलर ने किया। कब किया? 1995 ईस्वी में किया। और किसका काम क्या था? इसका कोशिका को विभाजन को प्रेरित करना। जो कोशिका बढ़ रहा विभाजन कर रहा उसको प्रेरित करना और जीर्णता को लेमन कर बीज को प्रस्तुत को तोड़ना। इसके बाद चौथा हार्मोन कौन सा था? एथिलीन हार्मोन। किसके? एथिलीन हार्मोन या एप्सिकम हार्मोन। तो पहले हम लोग एथिलीन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। एथिलीन हार्मोन के बारे में, इथिलीन हार्मोन के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो इसका खोज किसने किया था? तो हम लोग देखते हैं इथिलीन हार्मोन का खोज इस किसके लिए हो गया था? इसलिए हम एकमात्र एक गैसीय प्राकृतिक विधिक नियंत्रक हार्मोन। इथिलीन जो हार्मोन है गैस वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है, प्राकृतिक है। क्या है? गैसीय प्राकृतिक विधिक नियंत्रण हार्मोन है। मुख्य रूप से किस को कार्य क्या करता? फल को पकाने में करता है। एथिलीन किसको काम करता है? हार्मोन फलों को पकाने में। पूछे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का कौन सा अम्ल का प्रयोग किया? एथिलीन। कथी? इसी एथिलीन आप मार दो एथिलीन डायरेक्ट आंसर। ये हार्मोन कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। अब चौथा पांचवा बात किस कौन सा हार्मोन का आया? फलों को पकाने में काम करता है। कहाँ करता है काम? एथिलीन हार्मोन को फलों को पकाने में। किसको करने में? फलों को पकाने में काम करता है। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कौन सा अम्ल? एब्सिक अम्ल देखते हैं। कौन सा अम्ल देखते हैं? एब्सिक अम्ल देखते हैं। तो एब्सिक अम्ल के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। किस अम्ल? एब्सिक अम्ल। जब एब्सिक अम्ल की बात हो रही है तो इसका काम क्या होता है? वर्धिक एब्सिक अम्ल में क्या होता है? इसका काम हो जाता है सबसे पहले ये कि वर्धि रोधक हार्मोन होते हैं। बीजों कलियों को अनुकूल और संतुलित करके उन्हें सुक्त बनाए रखता है। एब्सिक अम्ल क्या करता है? वर्धि रोधक हार्मोन होते हैं। बीजों एवं कलियों को अनुकूल करके क्या करता है? संतुलित करके उन्हें सुक्त बनाए रखता है। इस तरह से हम लोग किसके बारे में जान गए? पादप हार्मोन के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अनुवर्तन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अनुवर्तन के बारे में। अनुवर्तन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अनुवर्तन के बारे में जानेंगे। तो अनुवर्तन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो अनुवर्तन के बारे में दो तीन दिन से कहाँ रहे हैं? ठंडा है होता नानी का नानी का नहीं सोच रही नानी को नानी नाना जब जिंदा हो तब अनु अनुरतन के बारे में। अनुरतन के बारे में हम लोग समझते हैं। अनुरतन क्या है? पादप के क्या है? पादप के कौन? किसका? पादप के अंगों का उद्दीपन करता है। क्या करता है? अंगों के उद्दीपन करता है। हमरे ही न सुझते हैं इसी कला। हाँ उद्दीपन थोड़ा सा सुझत रहे थी सबको बहुत सा काला डाले काला डाले
ना उससे कथि का लागे लाल डाली हाँ पहले ये नया नया लाल तो लिख के देखो कर दिया नया नया कलर जो अच्छा लगता है ना फिर बैकग्राउंड चेंज करे कोई उत्पीड़न कथी करता है उत्पीड़न करना क्या करना है यहाँ पर हम लोग उत्पीड़न की दिशा में कथी करना है उत्पीड़न की दिशा में कहाँ पर उत्पीड़न की दिशा में किस दिशा में उत्पीड़न की दिशा में उत्पीड़न की दिशा में गति करना क्या कहलाता है गति करना क्या कहलाता है अनुरोधन कहलाता है गति करना क्या कहलाता है अनुरोधन कहलाता है अनुरतन कहलाता है कथी कहलाता है कथी यही में दै छै अनुरतन कहलाता है क्या कैश पर नहीं सब किस्ते पर जाए हमें 100 रुपया का सामान किस्ते पर आवे तांदुल के अंगों का उत्पीड़न की दिशा वे गति करना क्या कहलाता है अनुरोधन कहलाता है हाँ 1 महीना यूज कर लेली तब पैसा दीजिए हाँ एक तो 6 महीना यूज करबे तब सद देवे पादप के अंगों का उत्पीड़न करना दिशा में गति करना अनुरोधन कहलाता है खाओ वाला सामान चमड़ पर आसा ललै ना 1 महीना पहले खा लेली 5-6 दिन तक पैसा जाके देली हाँ आपस कर देवे थी खा लेती बाकी सिल ला देखती छोड़ी हाँ देखिए कहते होता है कथी कराता है अनुरोधन कराता है अब अनुरोधन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में अनुरोधन 1 महीना में 70,000 की खरीदारी हम कर सकते हैं बिना पैसा के फ्लिपकार्ट से 70,000 के सामान खरीद सकते हैं अगला महीना में देवे तब या 6 महीना में सब तब हाँ किस्त बनवा ली तब तो सबसे पहले अनुरोधन के बारे में हम लोग समझे अनुरोधन प्रकाश में क्या करता है अनुरोधन होता है कौन होता है प्रकाश अनुरोधन होता है तो प्रकाश अनुरोधन और क्या होता है गुरुत्वाकर्षण उसका गुरुत्वाकर्षण होता है क्या होता है रसायन अनुरोधन होता है इस सब के बारे में जानते हैं तो प्रकाश अनुरोधन के बारे में प्रकाश सा नु वर्तन कहला जाय छी क्यों सब बात चले जा दिए नो साफ प्रकाश अनुरोधन 7-15 होले तब चारे को बच्चे पड़ेगी पाके क्या ना हो ये दिन सर जी का क्या इंजीनियर सर जी का ओ ही आती नहीं पहले सब नो है बच्चा से रलै छोड़ देले सर ई से जाय छै नोटिस भेज दै छै हमरा से नन्ने पढ़े करे जाले मान डाटली तो सुतिए रह छै पादपों के अंग ऑनलाइन खरीदाए वाला है रात में पढ़ते फुर्सते न देवे ना बात अपना से पढ़ना ही तू वाला चीज ना पादपों के अंगों का उत्पीड़न मार ले छै हां हमें न आवे छै मार देली ना डांट देले तो फिर हो गला करे एक दिन डांट देली गलो बात लिखबो ना करे दोसर राती तो मारो के ठुक ठुक ठाक कर देती है डरे लिखती है डरे लिखने का उत्पीड़न पादपों के अंगों का क्या होता है उत्पीड़न ले ले तो ज्ञान कौन की दिशा का क्या किया जाता है दिशा का प्रकाश की दिशा में किस दिशा में प्रकाश की दिशा में प्रकाश की दिशा में प्रकाश की दिशा में होना प्रकाश के दिशा में होना क्या कहलाता है प्रकाश अनुरोधन कहलाता है क्या कहलाता है प्रकाश अनुरोधन कहलाता है यानी प्रकाश की दिशा में होना है का प्रकाश अनुरोधन कहलाता है क्या कहलाता है प्रकाश अनुरोधन कहलाता है प्रकाश अनुरोधन कहलाता है प्रकाश दिशा में अनुरोधन कहलाता है तो यहाँ तक समझ लिया अब ना बोला बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने किया था गिरीश कुमार ऑक्सीजन का खोज किसने किया था हाँ ऑक्सीजन की खोज किसने किया था बता ये में नहीं तो हम कथी करी तू बता तो आप भी लिख पढ़ा लिया यार भी थोड़ा से अभी थोड़ा देर पहले बोले ऑक्सीजन की खोज किसने किया था यार का बोली माथा पर ठीक कर दो ना बोल ये रिकॉर्डिंग में आई सब हां कब काले है रानी जा रानी के कथी नाम के रे जे कथी आ चल भूल गए विक्की ऑक्सीजन का खोज कब किया गया था
कब किया था, किसी ने कब किया गया था, कौन साल में किया गया था? 1880 ईस्वी में। जेवरलिन का खोज कब किया गया था ज्योति कुमारी? जेवरलिन की खोज किसने किया था? भुतला है जी। जेवरलिन की खोज किसने किया था? बोलेगा क्रू सेवा, क्रू सेवा ने किया था, क्रू सेवा ने। ये सब बात छोटा छोटा बात है, सारा अभी बात इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, बुक से पढ़ते हम अभी तक कितना खत्म कर देते, सिर्फ इतना 1 घंटा में क्या वो चीज पढ़ रही, दो तीनों टॉपिक पर लग रहते हैं। तो समझो इस तरह से एकदम धीरे धीरे ध्यान, बात जब भी समझ तो हमारा बात हमारा दिमाग पर है, हम की बोले तो हमारे आवाज पे ध्यान रख, एक एक बात तो कहीं मिस माइंड तो ध्यान यहाँ सुना कर बात कहाँ से काय कर जाए तो फिर समझना होता है, कुछ ना समझ आता फिर ना समझ आता तो फिर बहुत ज्यादा आगे चलकर दिक्कत भी होता। तो गुरु तो हम लोग जेवलिन का खोज किसने किया था? गुरु सेवा ने। कब किया था? 1928 में। कितना इजी से याद हो, अभी अभी तो ध्यान सुन दे, अभी तो बोर्ड पर लिख रहा थी, आवाज हमारे सुन में 2 बार 3 बार रिपीट कर रही थी एक ही बात के, ज्यादा समझ आता हो, याद भी हो तो यदि बोर्ड यहाँ पर ध्यान ना हो, सिर्फ सुने से तो कैसे भी भूल सकते, लेकिन दोनों जगह ध्यान तो आँख के भी काम करे, कान से सुन रहे थे, देख भी रहे थे, जल्दी याद होते। इन भैया बोल रहे थे खाली भैया पर सुन रहा थे, हम अपने इन्होंने तक याद, हम देख रहा झूठे दिमाग घरे है तो से काम नहीं याद होला। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम जगह किसके बारे में? गुरुत्व नूतन के बारे में। पादपों की जड़ों में कहाँ पाया जाता है? पादपों की जड़ों में। कहाँ पे? पादपों के जड़ों तथा पादपों के जड़ों का गुरुत्वबल की दिशा में। किसमें? जड़ों का गुरुत्वबल की दिशा में। जड़ों का गुरुत्व बल की दिशा में। किस दिशा में? बल की दिशा में। बल की दिशा में अर्थात जमीन के में नीचे की ओर, अर्थात कते बोला है? जमीन के नीचे की ओर। कहाँ? अर्थात जमीन की नीचे की ओर, जमीन में नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। किधर? जमीन के नीचे की ओर संचालन होना। कते होना? संचालन होना। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संचालन होना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। हो गया इस तरह से बात। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे। अब इसके बाद किसके बारे में जानेंगे? रसायन अनुवर्तन के बारे में। किसके बारे में? रसायन अनुवर्तन के बारे में। तुम्हें तो पदार्थ पादप में रासायनिक उत्पन्न के कारण होने वाले को हम क्या संचालन को क्या कहते हैं? रसायन अनुवर्तन कहते हैं। रसायन जो उत्पन्न संचालन को होगा उसे रसायन अनुवर्तन करते हैं। एकदम इजी हो गया। याद कर चले यहाँ से हम लोग कि कोई रसायन अनुवर्तन क्या कहते हैं? तो पादप में रासायनिक उत्पीड़न में किसमें के कारण होने वाले संचालन को हम क्या कहते हैं? तो रसायन अनुवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? रसायन अनुवर्तन कहलाता है। तो रसायन अनुवर्तन के बारे में हम लोग समझे। किसके बारे में? रसायन अनुवर्तन के बारे में। किसके बारे में? रसायन अनुवर्तन के बारे में। रसायन अनुवर्तन तो किसमें? इसमें क्या होगा? जैविक क्रिया किसके द्वारा होगा? इसका पादप में रासायनिक क्रिया द्वारा। किसमें होगा? पादपों में रासायनिक क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? पादपों में रासायनिक क्रिया के द्वारा। मोटा लिखा के बाद मोटा लिखा है रासायनिक लिख करेगा तो पादप किसके द्वारा? रासायनिक उत्पीड़नों के कारण। कद के कारण? रासायनिक उत्पीड़न के कारण होने वाले के
कारण होने वाले, ए तू लड़का, होने वाले छुट्टी दे तो फिर सुबह जाके लगाते हैं। हम कभी करेंगे संचालन को, क्या है जल्दी जल्दी छुट्टी का संचालन को जा रे रसायन वर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमें भाई है साहब, हम कोचिंग चला जी भाई, समझ ले, राजगीर बच्चा से ले जा रहा है घुमावे। बहुत सब रुके ना, सुने ना बात, तो हमरा पास फोन कर ले, बस कैले हैं, ओकरा पास 30 गो बच्चा पुरल है, समझ ले। हम बोलिए बउआ कितना रुपया लेबे भाई विक्रम, ना आयल हल कहले पहले कि हम लेंगे 600 रुपया लेंगे कि 700 रुपया पर बच्चा पे, 2 दिन लगते, समझ ले। तो फिर बोली खाना पीना दे भाई ना, नहीं खाना पीना नहीं, 1800 रुपया देगा तब। तो हम पंकज जगह हम मना कर दिए, हम अब रिक्स ले लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अब समय चेंज हो चुका है, किसी को भी ले जाए तो पूरा डिफरेंट कुछ भी हो तो पूरा जिम्मेदारी थोड़ा ऊपर चला, आगे बहुत बचाई पूरा गार्जियन अगर केस उठ ठोक ठाप दे तो सब चीज़ थोड़ा पर। इसलिए अब के ज़माना में कि कहीं पर जाना, अपना साथ जाना भी खतरे है, लेकिन किसी और को साथ ले जाना भी महा खतरा है। इसलिए सोच समझ के समझ में हम लिए हम पलायन कर दे कि ना ले जाओ, हम ट्यूशन में कोई बच्चा ना जाए वाला, ऐसे गरीब बच्चा से पैसा ना है, हम बच्चे नहीं, हम इसी कर बच्चे नहीं, छोटे से 10 बच्चा है, 10-20 बच्चा है। हाँ तैयो कहिएगा जाने वाला होगा तो फिर पंगल जाकर आते हम बात कर ली, स्विमिंग पूल पर जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, कोई बच्चा है तो बोलिए कितना रुपया, 1000 रुपया लेंगे तो खाना हम 2 टाइम खाना देंगे, 2 दिन लगते जाए, आज जाते हैं एक दिन में 2 टाइम, कल 2 टाइम पैसा बचेगा तो 4 टाइम, फिर 2 टाइम भगवान जाने कैसे करते, कुछ नहीं खिलाते, एक टाइम खाना खिलाते यार। हमारे भी का व्यस्त है 2 दिन लगता है, अरे जोड़ ले 50 सीट है तो 52,000 रुपया हो गए, कोई 1000 रुपया, 10,000 तो बस वाला लेते हैं, 10,000 15,000 लेते, मान ले 15,000 रुपया लेते, 15,000 हो गए, 10,000 रुपया इससे ले ले, मतलब 20,000 छोड़ दी, 10,000 ही हो, 30,000 खर्चा वहाँ पर 10,000 घुमावे टिकट के पैसा लगता है, हम इहो जोड़ दै छी 10,000 रुपया, 40,000 तैयो का 10,000 रुपया बिजनेस आई, समझ ले, सब बिजनेस कर देले है। आ नामो होई तो ट्यूशन में लइको बढ़ते वहाँ घुमावे ले जाए चल पड़े पर सरस्वती पूजा होई तो ओमे सब कमाता है, हमरा से यहाँ बहुत पैसे कमाते सरस्वती ट्यूशन वाला से 200 रुपया 300 रुपया ले एगो बच्चा देना क्या है वो देना है, जैसे दे सब ट्यूशन में बड़का बड़का ट्यूशन जितना बड़का ट्यूशन है सब दे, आ सब पैसा लेके रहते आ देवे तो लास्ट शर्म लगते अपने खुद दे देवे। यहाँ में ना कम बच्चा वहाँ पर सीधे कहता एगो 2 बच्चा तो दम सर जी के दम दम हितम हितम जैसे दीपिका है सर जी हाँ 500 सब पूरा 200 ना सर जी 500 रखिए कम है, 500 रखिए ना 500 हो जाए, हाँ हाँ हो गए 2-3 गला, हाँ हाँ हो गए 500, अब जाइए 500 देवे के तय हो जाता है। हाँ इस तरह से हो जाए बहुत पैसा बचे। हम कोचिंग में पढ़े, हम जिस कोचिंग में पढ़े के लिए विशाल कोचिंग सेंटर रहा है, पब्लिक स्कूल दोनों चले भाई के है तो ये गाड़ी 4 चक्का छूटे थे हर साल सरस्वती पूजा। हाँ अब कोचिंग टूट गए क्योंकि बहुत कोचिंग खुल गई नया, टीचर न रखे जी पैसा सबसे अच्छा सर जी अपने अच्छा है, लेकिन दूसरा चीज़ नया टीचर से टूट गई, अभी भी बचा है। इस तरह से देखता है। अब इसके बाद हम किसके बारे में जानते हैं, अनुपूचन गति के बारे में। नहीं रहने दे आज रहे हैं बस ये हो गई